अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 किया था और जिसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज देखे थे। ठीक है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लेंस फार्मूला। तो आप लोग इसी फार्मूले को मिरर इक्वेशन के नाम से पढ़कर आए थे क्लास मैट्रिक के अंदर, यानी 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के नाम से। f क्या होता है मैंने लास्ट टाइम तस्करा कर दिया था बिल्कुल लास्ट केस के अंदर, जो हम लास्ट लेक्चर में कर आए हैं। फोकल लेंथ होती है f, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, और p स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मींस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p। और q आपके पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। वो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, और जिसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें फॉर्मूला बनाना है कि जब भी हम किसी लेंस की फोकल लेंथ निकालना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे फॉर्मूला, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला से मतलब है कि जनाब प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू 1/p, या लेंस इक्वेशन भी कहते हैं इसको आप। ठीक है, और पेपर में सवाल इस तरीके से भी आता है कि आप ये बताइए कि प्रूफ कीजिए कि 1/f जो है वो 1/p के बराबर है और प्लस 1/q के बराबर है। ठीक है, तो हम ये बात तो प्रूफ कर ही लेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन लेंस फार्मूला होता क्या है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ठीक है, या लेंस इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो पहले एक बात ये लिख लेते हैं, स्टार्ट लेने से पहले, डेरिवेशन का स्टार्ट करने से पहले हम हेडिंग डालते हैं डेरिवेशन की, और एक सेंटेंस जो है बेटा हम ये लिख लेते हैं कि द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस को किससे शो करते हो, p से शो करते हो। इमेज डिस्टेंस सॉरी q से शो करते हो, यहाँ पे आ जाएगा q, द इमेज डिस्टेंस q, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p एंड फोकल लेंथ f इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ठीक है, क्या कहलाता है ये, लेंस फार्मूला, और यू कैन से लेंस इक्वेशन। ये वाली बात समझ में आ गई। अब प्रूफ इसका कैसे देंगे हम, इसका प्रूफ इस तरीके से देंगे बच्चों कि हमने कंसीडर कर लिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि कहाँ रखा हुआ है, जो रखा हुआ है आपके पास बिहाइंड 2f, यानी कि केस नंबर 2 है, जो हम कल जो है लास्ट टाइम क्लास में कर आए थे ये बात। ठीक है, तो देख लो ज़रा हम प्रूफ इसको कैसे करेंगे। प्रूफ इसको इस तरीके से करेंगे कि हमने मान लिया कि हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, इसका नाम है AB। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, 2f के पीछे रखा हुआ है। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर टू रिफ्रैक्टिंग रेज, एनी टू रिफ्रैक्टिंग रेज, जैसे हम कर आए ना, एनी टू रिफ्रैक्टिंग रेज, देन को मैं सही से ले दूं, फिर आप लोग पूछेंगे सही क्या लिखा आपने। देन इमेज A complement B complement can be obtained between F and 2F। ठीक है, नेक्स्ट साइड पर आपको A डैश B डैश इमेज मिल जाएगा, किसका, ऑब्जेक्ट AB का। ठीक है, कहाँ मिलेगा, बिटवीन F एंड 2F मिल जाएगा। तो इस चीज़ को जरा हम रे डायग्राम के तौर पे बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, तो यहाँ भी बना लेते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारे पास आ गया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अच्छे से बना लें कॉन्वेक्स लेंस को हम। जनाब ये आपके पास आ गया एक
कॉन्वेक्स लेंस जितनी खुली फिगर बनाओगे, बड़ी फिगर बनाओगे, उतना आपके पास क्लियर तरीके से नज़र आएगा आपको और उतना अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक है, बहरहाल सबसे पहली बात कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, F और 2F के पीछे रखा हुआ है, तो ये आ गया बेटा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनी टू रिफ्रैक्टिंग रेज, हमने जो है रिफ्रैक्टिंग रेज कंसीडर की, एक कंसीडर कर ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि हम करते आए हैं पिछले केसेस में भी, और एक कंसीडर कर ली जो कि गुजर रही है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। ठीक है, ये जनाब आपके पास आ गया पॉइंट O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हम जानते हैं कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, ये स्ट्रेट रही। ठीक है जनाब, ये स्ट्रेट रही, और दूसरी लाइट रे होती है वो फोकस से गुजरने के बाद इंटरसेक्ट कर जाती है, और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहीं आपका इमेज बन जाता है। तो बेटा ये बन गया पॉइंट F। ठीक है, ये बन गया आपके पास पॉइंट 2F, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इमेज ऑब्जेक्ट 2F के पीछे रखा हुआ हो तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है, इन बिटवीन F एंड 2F बनता है। ये वाली बात समझ में आ गई, ये बन गया आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी इमेज। ये आपके पास आ गए वो एरोज जिससे लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट पास कर रही है। ठीक है, ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका काम जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल F को जो है मैं सही से लिख दूँ ऊपर की तरफ ताकि आपको पता चले कि F है ये, क्योंकि अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमने करनी है। देखो ये चीज़ तुम पहले पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को ना जहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो, ये पॉइंट C का नाम दे दिया। ठीक है, सही है बेटा। तो अब देखो ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑब्जेक्ट का नाम था AB। क्या नाम था बेटा, AB नाम था ऑब्जेक्ट का। सही है, इसका इमेज तुम्हारे पास बना है A' और B' यानी कि B कॉम्प्लीमेंट। सही है बेटा, और एक और काम करते हैं कि इसको हम कह देते हैं कि ये जो साइड है ये वाली, ये एंगल बना, इसको कह दिया हमने थीटा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये एंगल बना और ये भी एक एंगल बना है, इसको भी हमने क्या दे दिया, थीटा कह दिया। समझ आई बात, ये वाली, ये वाला एंगल थीटा यानी कि AOB और A'OB' एक एंगल, वो भी थीटा, क्योंकि वर्टिकल एंगल सेम होते हैं। और एक और एंगल नजर आ रहा है, ये रहा एक एंगल, और एक एंगल ये रहा जो प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहे हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया बेटा किसका, अल्फा का, और इसको हमने किसका नाम दे दिया, इस एंगल को भी हमने अल्फा का नाम दे दिया, इस वाले एंगल को भी। जो कौन सा एंगल बनेगा हमारे पास बेटा, हमारे पास बनेगा CFO, यहाँ बनेगा A'FB'। ठीक है, ये दो एंगल हमारे पास बन गए, अल्फा अल्फा और थीटा थीटा, दो एंगल्स बन गए। ठीक है, अच्छा अब और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, और ये कर सकते हैं, हम जानते हैं ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस हम जानते हैं कि किससे रिप्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, यानी कि स्मॉल p से हम इसको करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो A'B' है वो हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस है, यानी कि सॉरी इमेज है। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि इसको किससे करोगे रिप्रेजेंट, Q से रिप्रेजेंट करोगे। ये बन गया तुम्हारे पास Q। ठीक है, ये रहा F और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। एक बात और जानते हैं कि F से लेकर जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर तक का वो कहलाता है बेटा F, यानी कि फोकल लेंथ। ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, F यानी कि क्या, फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस बता ये वाला, Q में से F माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, Q माइनस F आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा मेरा, Q माइनस F आ जाएगा। समझ में आई बात ये वाली, ये क्या बन गया तुम्हारे पास, Q माइनस F बन गया। ठीक है, तो जब इसको इनलार्ज करोगे तो हम लोग नजर आ जाएगा। मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि ये है फोकल लेंथ F, और ये क्या है, Q में से F माइनस कर दिया तो Q माइनस F, ये आपके पास लेंथ आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं आता किसी को। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले दो ट्राइंगल कंसीडर कर लो। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, ये देखो सबसे पहले तुम्हारे पास ये रहा A, ये रहा B, ये रहा O। एक ट्राइंगल बन गया ABO, एक ट्राइंगल ये आ गया। मेरा मार्कर देखो किस तरह ट्रेस हो रहा है, ये ABO, एक ट्राइंगल बन गया ABO। ठीक है, जिसका कॉमन वर्टेक्स होगा ना वो हमें ट्राइंगल लेने दो।
एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास ए डैश बी डैश ओ, ओ जो है कॉमन वर्टेक्स है इन बिटवीन दिस एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बना है? ए डैश बी डैश ओ, एक ट्राइंगल ये बन गया तुम्हारे पास ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। अब दो ट्राइंगल हमने ले लिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंसीडर टू ट्राइंगल इन विच कंसीडर टू ट्राइंगल्स कंसीडर टू ट्राइंगल, एक का नाम दिया आपने ए बी ओ, ठीक है, और एक का नाम आपने दिया है एंड ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। इन विच, जिसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है, ठीक है। कॉमन क्या क्या चीज़ें आप देखते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एंगल सेम है, कौन सा? एंगल ए ओ बी, और एंगल ए डैश ओ बी डैश सेम है आपके पास, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन मार्कर से लिख देता हूँ। देखो एंगल हमारे पास ए ओ बी और एंगल ए डैश ओ बी डैश किसके बराबर है? थीटा के बराबर है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल किसका क्या है? 90 डिग्री का है। तो एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ए डैश बी डैश ओ के, कितना है बेटा? 90 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं as two angle of two triangle are same then third one will also equal, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सेम होते हैं, जब दो ट्राइंगल के सेम होते हैं तो तीसरा वाला भी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। क्यों? हम पोस्टुलेट पढ़कर आए कि जब भी आपके पास दो एंगल सेम होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है। तो एक एंगल एक साइड से कर लें, या आप कर लें कि एंगल साइड से कर लें, ठीक है। एक एंगल और दो साइड एक एंगल ले लें, या एक एंगल दो साइड ले लें, दोनों आप पोस्टुलेट्स पढ़कर आए हुए हैं मैट्रिक में, ठीक है ना, मैट्रिक मैथ्स के अंदर। बहरहाल तो हम यहाँ पे इस जगह पे जो है क्या ले रहे हैं कि हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि इफ टू एंगल ऑफ टू ट्राइंगल आर सेम, इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम या इक्वल, इफ टू एंगल ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल का वर्ड यूज कर लेता हूँ, चलो, आर इक्वल, देन third one will also equal, then, तो then के बजाय हम वर्ड पे यूज करते हैं so का। so both the triangles are similar, ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। both the triangles are similar, both triangles are similar। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए बेटा, तो हम जानते हैं कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, हम चैप्टर नंबर 4 सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन में काम कर आए थे कि दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए थे। वहाँ भी मैंने क्या किया था कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वी आर सपोज टू कंसीडर द टेंजेंट रेशियो ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है। टेंजेंट रेशियो लेते हैं, तो इसका टेंजेंट रेशियो मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेल पेंटेड ब्लैक, पता है आप लोगों को। तो इसकी ये एंगल है, इसके लिहाज से ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगी बेस। ये एंगल है, इसके लिहाज से ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगी बेस। तो इस वाले ट्राइंगल का पहले ना चेक करते हैं, लेफ्ट वाले ट्राइंगल का। यहाँ पर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है बेटा ए बी, बेस कौन है? बी ओ, ए बी परपेंडिकुलर, बी ओ बेस। उस वाले ट्राइंगल में ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, बी डैश ओ बेस, बी डैश ओ क्या हो गई? बेस हो गई। ये वाली बात समझ में आई? अब क्या कर रहा हूँ? बी डैश ओ को इधर ला रहा हूँ, ए बी को इधर ला रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास बेटा? ये बन जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। समझ आई बात? ये वाली ये सिलसिला हो गया। अब देखो बी डैश ओ, ये रहा बी डैश, ये रहा ओ, बी डैश ओ किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। ये रहा बी, ये रहा ओ, बी ओ किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम बेटा? यहीं लिख देते हैं बेटा कि बी डैश ओ जो है वो बराबर है हमारे पास किसके? बी डैश ओ बराबर है क्यू के, ठीक है। बी ओ जो है वो किसके बराबर है? हमारे पास पी के बराबर है। तो इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन जाएगी अब बेटा क्या? इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये बन गई इक्वेशन कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश ओ की जगह आ गया क्यू और इसकी जगह आ गया क्या? P, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। समझ आई बात ये वाली, ठीक है। अब फिर दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स हो। ये देखो, एक तो आ जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ए डैश बी डैश एफ, ये एक ट्राइंगल बन गया। और एक बन जाएगा सी ओ एफ, ये एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल तुम्हारे पास
ये रहा, समझ आई बात ये वाली, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, अगेन कंसीडर टू ट्राइंगल्स, ठीक है, अगेन कंसीडर टू ट्राइंगल्स, अगेन कंसीडर टू ट्राइंगल्स। अच्छा जनाब, कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर किए हमने अब, सी ओ एफ एंड सी ओ एफ के बाद ए डैश बी डैश एफ, इन विच हमारे पास क्या चीज जो है वो कॉमन है इसमें। पहली बात तो एंगल ए एफ ओ, एंगल ए डैश एफ बी डैश बराबर किसके है, एंगल सी ओ एफ के, अल्फा के बराबर है दोनों। एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल सी एफ ओ, सी ओ एफ नहीं सी एफ ओ, ठीक है, सी एफ ओ, मिडिल एलिमेंट जो एंगल एफ है वो दोनों क्या है, अल्फा है तुम्हारे पास, सही है बेटा। उसके बाद ये देखो, ये वाला एंगल तो है 90 डिग्री, ये भी कितना बनेगा तुम्हारे पास 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे, एंगल सी ओ एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश एफ, कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। फिर से दो एंगल्स कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, फिर से दो एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। जब भी तुम्हारे पास दो एंगल्स बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, तीसरा वाला भी बराबर ले लेते हैं, क्योंकि पॉस्टुलेट कहता है हमें ये, ठीक है। अब देखो क्या लिखोगे, इफ टू ट्राइंगल, अब सिर्फ पूरी हेड लिखने की बात नहीं है, क्या लिखोगे, इफ टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल सी ओ एफ आर सिमिलर। बस इतना काम काफी है। पता है ना कि क्यों होते हैं, बता दिया कि तीसरा वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा ये बता दिया कि साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, जब दो साइड्स बराबर हो गई, एक एंगल तो है ही बराबर, तो क्या हो गया, फिर उसके बाद ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद क्या होगा कि टेंजेंट रेशो लोगे, टेंजेंट रेशो लोगे तो इसका टेंजेंट क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, बी डैश एफ, क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश ओवर बी डैश एफ, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इसका टेंजेंट क्या है, सी ओ, इसका बेस क्या है हमारे पास, ओ एफ, ठीक है, तो सी ओ अपॉन ओ एफ इसकी बेस आ गई, ठीक है भाई। अब देखो कि सी ओ जो है वो बराबर किसके है, ए बी के बराबर है, सी ओ जो है वो ए बी के बराबर है। तो क्या हिंट दोगे बेटा यहाँ पर, यहाँ हिंट दोगे कि सर हमारे पास सी ओ जो है वो बराबर है ए बी के, ठीक है, और बी डैश एफ, ये रहा बी डैश, ये रहा एफ, बी डैश एफ किसके बराबर है, क्यू माइनस एफ के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि बी डैश एफ जो है वो क्यू माइनस एफ के बराबर है। अच्छा बेटा, उसके बाद ओ एफ जो है किसके बराबर है, एफ के बराबर है। हमारे पास ओ एफ किसके बराबर आ गया बेटा, एफ के बराबर आ गया। तो ये तीन चीज़ें आपने पुट करनी है इसकी जगह पर, ये लीजिए पुट कर देते हैं। तो ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश ही रहेगा, सी ओ की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी डैश एफ की जगह क्या आ जाएगा, क्यू माइनस एफ आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, इसको उठा के वहाँ कर देते हैं। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस एफ अपॉन एफ। समझ आई बात ये वाली, ये सिलसिला हो गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, बल्कि एक काम और करते हैं, ये लो ए डैश बी डैश, ठीक है, अपॉन ए बी क्यू माइनस, चलो उसी में कर लेंगे ये काम, ये भी कर सकते थे, मैं कर रहा था, हम आगे कर लेंगे उसमें। इसी को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, उसी में कर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करने लगा हूं बेटा मैं, अब मैं करने लगा हूं कि मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, कंपेयर करवा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 वो रही, 2 ये रही, दोनों बराबर है किसके, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के बराबर है, ठीक है। तो ये देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा, वो था क्यू अपॉन पी के बराबर, ये आ गया हमारे पास क्यू अपॉन पी, सही है। ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू माइनस एफ अपॉन एफ। समझ आई बात ये वाली। तो हमारे पास पी भी नीचे मौजूद है, एफ भी नीचे मौजूद है, कौन नहीं है, क्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग क्यू ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग क्यू ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। ये हम काम वहाँ कर लेते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं वो वाला पोर्शन इरेज करूँ, फिर जो बाकी का काम दो स्टेप लगे वो मैं वहाँ करा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले बेटा सब फटाफट से।
आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जनाब अब ज़रा देखिएगा, अब क्या कह रहे हैं आपसे कि ये जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि डिवाइड कर रहा हूँ किसको, बोथ साइड्स पे Q से, क्योंकि P मौजूद है, F मौजूद है, चाहिए क्या है तीनों, F भी चाहिए, P भी चाहिए, Q भी चाहिए नीचे, तो P और F तो हैं, Q मौजूद नहीं है, तो दैट्स व्हाई क्या करेंगे डिवाइडिंग Q ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। हमने लिख दिया डिवाइडिंग Q ऑन बोथ साइड्स, कंटिन्यू है वहां से ये, ठीक है ना, डिवाइडिंग Q ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखो बेटा क्या बन गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास बन गया Q अपॉन पी क्यू, Q माइनस F अपॉन क्या है क्यू एफ, ठीक है। सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। पहले हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, Q से Q क्या हो गया कैंसिल, और वहां हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ क्या बन जाएगा 1 अपॉन पी इज इक्वल टू Q अपॉन क्यू एफ माइनस F अपॉन क्यू एफ, ठीक है। Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, F से F कैंसिल, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है, सॉरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ये देखिए क्या बन गया बेटा हमारे पास, ये बन गया कि 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन Q, माइनस 1 अपॉन Q वहां जाके क्या हो गया प्लस हो गया, 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन F। और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आप इनक्लोज कर दें एक बॉक्स के अंदर, ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया। और यहाँ पर हमारी क्लास भी आज की ख़त्म हुई। कोई स्टेप कोई बात समझ में ना आए तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।